क्या आप जानते हैं कि ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया से उठने वाला दर्द इतना सिवियर और अनबेरेबल होता है कि उसका एक दूसरा नाम है सुसाइड डिजीज। नमस्कार, मैं डॉक्टर आमोद एक पेन स्पेशलिस्ट हूँ एंड आई वर्क एज द हेड ऑफ द पेन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एट द मैक्स हॉस्पिटल इन दिल्ली। आज हम इसी कंडीशन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। अगर मैं इन दो शब्दों को अलग करूं तो ट्राइजेमिनल है एक नस का नाम। ये नस हमारे चेहरे के अधिकतम भाग को सप्लाई करती है, सेंसेशन को कंट्रोल करती है और कुछ हद तक मांसपेशियों को भी कंट्रोल करती है। न्यूरैल्जिया का मतलब हुआ नसों से उठने वाला एक दर्द। तो इस ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया वर्ड का मतलब हुआ एक चेहरे की पेन की कंडीशन जिसमें एक बहुत सिवियर दर्द उठता है जो कि नसों से उठता है। ये दर्द ज़्यादातर लोग डिस्क्राइब करते हैं एक शार्प शूटिंग पेन की तरह या इलेक्ट्रिक शॉक की तरह या बर्निंग की तरह, और ये इतना सिवियर होता है कि रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे कि खाना खाना, मुंह धोना, शेव करना, कभी कभी तो बोलना और थूक सटकने में भी प्रॉब्लम होने लगता है। कभी कभी तो सिंपल चीज़ें जैसे कि बोलने में भी परेशानी आने लगती है। और ये जो नस है ट्राइजेमिनल नर्व, इसके 3 भाग होते हैं। पहली ब्रांच जो है वो चेहरे के ऊपरी भाग में जाती है, दूसरी ब्रांच जो है वो चीक वाले एरिया में जाती है और तीसरी ब्रांच जो है वो जॉ वाले एरिया में जाती है, लोअर जॉ वाले एरिया में। तो ज़्यादातर दूसरी या तीसरी ब्रांच को ये बीमारी अफेक्ट करती है। हालांकि कोई भी ब्रांच इस कंडीशन में इन्वॉल्व हो सकती है। तो सवाल ये उठता है कि ये कंडीशन होती क्यों है। ज़्यादातर लोगों में अगर इस नस पे किसी ब्लड वेसल से या किसी और कारण से दबाव आता है तो वो एक कारण हो सकता है। उसके अलावा बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं जिसमें ये नस इन्वॉल्व हो सकती है, और लगभग 10% लोगों में हम ये जान ही नहीं पाते हैं कि ये दर्द आ रहा क्यों है। इस बीमारी की एक और ख़ास बात है कि इसमें कई बार ऐसा होता है कि बहुत महीनों या सालों के लिए बिल्कुल गायब हो जाती है और आपका दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है और फिर अपने आप ही वापस आ जाती है और इतना परेशान करती है कि इंसान बिल्कुल असहनीय फील करता है, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी के बाकी जो अंश हैं वो सब तितर बितर होने लगते हैं। जैसे कि मूड पे इफ़ेक्ट आने लगता है, डिप्रेशन होने लगता है, सोशल आइसोलेशन होने लगती है, खाना ना खा पाने की वजह से वज़न में कमी आने लगती है, कभी कभी मुंह ठीक से साफ़ ना कर पाने की वजह से ओरल हाइजीन में फ़र्क पड़ने लगता है। तो एक तरीके से क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इसका बहुत भारी प्रभाव पड़ता है। इस कंडीशन की ट्रीटमेंट के लिए जो प्रमुख विकल्प हैं उसमें एक आती हैं दवाइयाँ, दूसरे आते हैं इंटरवेंशनल पेन प्रोसीजर्स और तीसरी आती है सर्जरी। अगर हम दवाइयों के बारे में बात करें तो जो कॉमन पेन किलर्स हम यूज़ करते हैं वो इस कंडीशन में अच्छे से काम नहीं करते हैं और हमें ज़रूरत पड़ती है नसों पे काम करने वाले पेन किलर्स को, जो इन नसों से उठने वाले दर्द को शांत कर पाए। बहुत बार हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई करने पड़ते हैं, डिफरेंट डोजेस ट्राई करने पड़ते हैं, तो उसके बाद ही हम ये जान पाते हैं कि आपके लिए बेस्ट पेन किलर कौन से हैं। अगर हम बात करें इंटरवेंशनल पेन प्रोसीजर्स के बारे में तो उन सब का उद्देश्य ये रहता है कि जो नस है इसको एक तरीके से कंट्रोल तरीके से डैमेज किया जाए ताकि इसमें से जाने वाले पेन सिग्नल्स रुक जाएं। ये डैमेज हम कर सकते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज़ करके, जिसमें कि कंट्रोल तरीके से इस नस को हीट किया जाता है, केमिकल्स को यूज़ करके, या किसी तरीके से मैकेनिकल कंप्रेशन करके एक बलून की मदद से। बहुत बार हम रेडिएशन का भी सहारा लेते हैं इस नस को कंट्रोल तरीके से डैमेज करने के लिए। इन सब विकल्पों में से जो सबसे कॉमनली इस्तेमाल किया जाने वाला है वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट का। इस ट्रीटमेंट में एक्सरे से देखते हुए हम नीडल को उस नस के पास तक ले जाते हैं, हम कंफर्म करते हैं कि हम सही ब्रांच के पास तक पहुंच गए हैं, और उसके बाद रेडियो फ्रीक्वेंसी मशीन की मदद से हम इस नीडल की टिप को हीट करते हैं ताकि उस नस की कार्य करने की क्षमता में कमी आ जाए और आपको पेन रिलीफ मिल जाए। इस प्रोसीजर के बाद जो पेन रिलीफ आता है वो काफ़ी लंबे समय तक भी रह सकता है और आपको अच्छा रिलीफ भी आ सकता है। इसके अलावा और भी विकल्प हैं जैसे कि लोकल नर्व ब्लॉक्स या ड्रग इन्फ्यूजन्स या बोटॉक्स के इंजेक्शंस। इनको भी कंडीशन को देखते हुए और आपकी प्रॉब्लम को देखते हुए हम सिलेक्ट करते हैं और यूज़ करते हैं। तीसरा विकल्प जो हमने पहले बोला था वो था सर्जरी का। सर्जरी का उद्देश्य रहता है कि अगर कोई ब्लड वेसल इस नस पे दबाव डाल रहा है तो हम उसको उससे हटा दें ताकि इस नस पे दबाव ना पड़े और ये इरिटेट ना हो और आपके दर्द में आराम मिले। हालांकि
ये नस ब्रेन से निकलती है, तो ऐसी कोई भी सर्जरी अगर है तो वो एक मेजर सर्जरी की तरफ ही गिनी जाती है। मुझे उम्मीद है कि ये जो सारी जानकारी मैंने आपको आज भी इस बीमारी के बारे में दी है वो आपको मदद करेगी इसको समझने में, इसके ट्रीटमेंट के विकल्पों को चूज़ करने में और अपनी इस कंडीशन को बेहतर मैनेज करने में। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।